को शुभोदय। आज हम यूनिट 1 के तीसरा पार्ट बाल वर्णन की सूरदास के बाल वर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कृष्ण भक्ति कवि सूरदास हिंदी के भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म संवत 1535 के आसपास दिल्ली और आगरा के बीच स्थित सीही नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार रूनकता गांव में भी हुआ था, क्योंकि इसके जन्म के बारे में विविध मत, वे कुछ विद्वानों अलग अलग अपने मत रखते हैं। सूरदास का जन्म से ही नेत्रहीन है, वो अंधा है, कुछ नहीं देख सकता है, पर कुछ विद्वानों के अनुसार बाद में नेत्रहीन माना गया है। उनके भीतर भक्ति और संगीत की अद्भुत प्रतिभा थी। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं, रासलीलाओं और उनकी अलौकिक भावनाओं के वर्णन में समर्पित किया है। यहाँ मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। सूरदास जन्मांध थे, जन्म से वे अंधे थे, वे कुछ नहीं देख सकते हैं, लेकिन हर दिन सुबह वे क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाते हैं और भगवान के जिस रूप में अलंकार किया गया है वो सभी को, रंग और किस तरह के फूल सजाया गया है, इस सभी को ठीक हूबहू वैसे ही वर्णन करता है। जब ये वर्णन किया जाता है तो लोगों को एक संदेह आ गया, शंका पैदा हो लोगों में, क्या सचमुच सूरदास अंधा है या नहीं। वे क्या किया, एक दिन पंडित जी को क्या बोला, कुछ अलंकार मत किए, श्री कृष्ण के विग्रह को वैसे के वैसे ही रख दीजिए। जब आज हम देखेंगे सूरदास क्या वर्णन करेंगे। सूरदास आया, जब उन्होंने देखा वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे और बाहर चले गए तो लोगों ने कहा, सूरदास जी आप क्यों नहीं वर्णन कर रहे, क्यों गाना नहीं गा रहे। तो सूरदास ने क्या कहा, लल्ला आज तो नंगा है, बिना कपड़े के है, इसलिए मुझे हंसी आ रहा है और मैं उसको कैसे वर्णन करूँगा। ऐसे किया तो उन्होंने क्या किया, तब लोगों को पता चला कि ये श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे, श्री कृष्ण साक्षात देख सकते हैं, ऐसे उनको विश्वास हुआ। सूरदास की कृष्ण भक्ति सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के माधुर्य भाव धारा से संबंधित है। यहाँ माधुर्य भाव में श्री कृष्ण के भक्ति, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बालक, सखा और प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया। बालक के रूप में जो यशोदा मैया के पास होते हैं, और सखा दोस्त के रूप में, और प्रेमी जो गोपिकाओं के प्रेमी के रूप में भी प्रस्तुत किया। उनकी कविताओं में वात्सल्य भाव और मानव जीवन के कोमल भावों का अद्भुत चित्रण मिलता है। सूरदास जी सबसे बड़ा चेतना रचना है सूर सागर है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य रचना सूर सलावली, सूर लहरी भी प्रसिद्ध है। यहाँ थे देखो, शोभित नवनीत कर लिए सो सत्कल्प जिए। इसका अर्थ है कि सूरदास रचित बाल वर्णन से लिया गया है, जिसमें बाल कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन किया गया। सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं और यशोदा के आंगन में घुटनों के बल एक दिन उन्होंने ताजा निकाला माखन एक हाथ से लिया और लीला करने लगे। श्री कृष्ण के छोटे से एक मनमोहक रूप शोभायमान है। इस दोहे में श्री कृष्ण ने क्या किया, जो ताजा माखन यशोदा मैया ने अभी दही को मंथन करके बनाया, उसको एक हाथ में लिया और कुछ खाया और मुख पर भी लेप किया, और जब माँ पकड़ने आए तो वो घुटरनु से चलने लगे, और इस दृश्य बड़ा मनमोहक है। किलकत कान्हा गुटवन आवत सूर कृपबुतो
दूध पियावत। इस दोहे में क्या किया? इस दोहे में सूरदास भक्ति के श्रेष्ठ कवि। प्रस्तुत पद में सूरदास द्वारा रचित है। यह पद श्री कृष्ण के बाल लीलाओं से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल चलने और उनके बाल सुलभ चेष्टाओं, हंसी, छाया को पकड़ने का प्रयास तथा माता यशोदा के वात्सल्य भाव का अत्यंत मनोहर चित्रण किया गया है। यह पद वात्सल्य रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पद में कवि सूरदास बाल कृष्ण की मनमोहक बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। नन्हे कान्हा घुटनों के बल चलते और नंद भवन के आंगन में किलकारियाँ मारते हैं। किलकारी में हंसते हैं। बच्चे ज़्यादातर जब माँ पकड़ने आते हैं तो वो कुछ दूर भागते हैं और पीछे मुड़कर हंसते हैं। ऐसे ही कन्हैया भी, बाल कृष्ण भी करने लगे। उनके आंगन की भूमि सोने और रत्नों जैसी चमकदार प्रतीत होते हैं। वे प्रतिबिंब या छाया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और कभी अपनी ही छाया को देखकर उसे हाथों से पकड़ने का प्रयास करते हैं। बच्चों को मालूम नहीं है तो ना छाया क्या कैसे पड़ते, वो छाया को देखकर दूसरे बालक समझकर उसी को पकड़ने के प्रयत्न करता है। बाल कृष्ण की किलकारियाँ, हंसी और उनके चमकते दंत, जो एक दो दांत अभी अभी निकल आए थे, अत्यंत शोभायमान लगते हैं। उनके पैरों और हाथों की छाया सोने सी भूमि पर पड़कर कमलों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं। जो छाया बालकृष्ण के देह छाया जो आंगन में भूमि पर पड़ रहा है वो क्या है? सोने से सुंदर प्रतीत होने लगे। यह दृश्य इतना मोहक था कि माता यशोदा बार बार नंद को बुलाकर बालकृष्ण के बाल दशा का सुख दिखाती है। देखो देखो, वो नंद जी को बुलाते हैं, नंद जी इधर आइए, बालकृष्ण की क्या करते हैं, देखो कितना सुंदर है। ऐसे बार बार उनको बुला रहे हैं। अंत में वे अपने आंचल के चिपाए कृष्ण को दूध पिलाती हैं। इस प्रकार कवि ने माँ के वात्सल्य और बालकृष्ण के निष्कल्मश चंचलता का अत्यंत सजीव भावपूर्ण प्रस्तुत किया गया है। इस दोहे में का मूल वर्णन क्या है कि सूरदास भक्ति काल के महाकवि। पहले पद में वे क्या किया? बालकृष्ण के सौंदर्य का सूक्ष्म और आकर्षण वर्णन मिलता है। उनके शरीर पर धूल लिपटी है, मुख पर दही लगता है और हाथ में माखन। उनके कपोल शोभित है, कपोल माने कान। आंखें चंचल हैं तथा माथे पर गोरोचन का तिलक है। उनके लटकने हुए केश मधुमक्खियों के झुंड के समान प्रतीत होते हैं। काले मधुमक्खी एक झुंड में रहते तो कितने काले होते हैं, उसी तरह उसके झुंड माने जो सिर पर बाल होते हैं ऐसे बांध कर यशोदा मैया छोड़ दिया सिर के ऊपर, मानो वे मादक मधु पीकर मतवाले हो गए। गले में खटुला और हाथों में सिंह नख के समान नखों के शोभा उनके बाल रूप और भी आकर्षित कर देते हैं। उसके गले में कटुला मीन्स एक माला है, उसमें सिंह के नख भी एक लॉकेट की तरह है। वे उस आकर्षक रूप को, बाल रूप को देखकर मन मोहित हो गए। कवि कहते हैं कि ऐसे सुखद क्षण एक पल भी देख लेना अनेक कल्पों के जीवन के समान पुण्यदायक है। जो अनेक कल्पों, अनेक हजार साल जिए के बिना एक ही पल में, एक ही क्षण में इस सुंदर रूप का देखा तो वे अनेक कल्पों के, अनेक वर्षों के जीने के समान हैं। दूसरे पद में कृष्ण के घुटनों के बल चलने वाला बाल लीलाओं का चित्रण किया। वे किलकारी मारते हुए नंद के जहाँ मणियों और सोने की आभा फैली हुई है, कभी वे अपने परछाई को पकड़ने का प्रयत्न करता और अपने दांतों की शोभा बिखरते हैं और उन करपग की छाया स्वर्ण भूमि पर कमल सी प्रतीत होती है। इस बाल दशा के सुख को देखकर माता यशोदा भाव विभोर हो जाती है और नंद को बार बार बुलाती है। अंत में वे अपने आंचल की आड़ से वे कृष्ण को दूध पिलाती है। इस प्रकार सूरदास ने
बाल कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से वात्सल्य रस की अद्भुत अभिव्यक्ति किया है, जो भक्त और बालक के बीच आत्मीय प्रेम को उजागर करते हैं। इसके अतिरिक्त सूरदास ने इन पदों के माध्यम से केवल बाल कृष्ण की बाह्य सुंदरता का ही नहीं, बल्कि उनके अलौकिक व्यक्तित्व और दिव्य आकर्षण को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। बाल कृष्ण की तोतली वाणी, जो मीठे मीठे बातें होते हैं, चंचल चेष्टाएं, माखन चोरी और भोले भाव माता यशोदा के वात्सल्य को जागृत करते हैं, जिससे समर्पण संपूर्ण दृश्य अत्यंत भावपूर्ण बन उठता है। सूरदास की इस दोहे की भाषा बहुत सरल है, मधुर और ब्रज भाषा की स्वाभाविक मिठास से युक्त है, जो भावों की अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावित बनाती है। अलंकारों और बिंबों का स्वाभाविक प्रयोग काव्य में सजीवता भर देते हैं। इन पदों के माध्यम से कवि ने ईश्वर को सगुण और साकार रूप में प्रस्तुत कर भक्त और भगवान के बीच आत्मीयता संबंध स्थापित किया है। ये सूरदास के बाल वर्णन हिंदी भक्ति काव्य में अमूल्य धरोहर माना जाता है।